मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज 5th चैप्टर ऑफ साइंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम आपके पढ़ेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिस्ट्री। तो जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी मैटर है, उनको पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टी को जानना केमिस्ट्री कहलाता है। मैटर जो होता है एवरीवेयर है एंड वी इंटरेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। और हम रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं। तो इस सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 3 प्रॉपर्टी है मेनली, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट आर एसिड्स? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एकायर। तो एक लैटिन वर्ड है एकायर, उससे ही एसिड बना है। इसका मतलब होता है सॉर यानी कि खट्टा। सो द सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट कंटेन एसिड इन दैम। तो जो भी चीज़ खट्टी होती है उनमें सार, जो खट्टी होती है, सार होती है, उनमें एसिड होता है। इन चीज़ों को हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें खट्टी होगी, टेस्ट में, उसमें एसिड होगा, उसको आप एसिडिक सब्सटेंस बोलोगे। सम एसिड्स अकर नेचुरली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब कुछ चीज़ें अपने आप पे ही खट्टी होती है, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? एकेटिक एसिड जैसे कि विनेगर, ठीक है, टार्टरिक एसिड जैसे कि टैमरिंड यानी कि इमली, लैक्टिक एसिड जैसे कि कर्ड, दही, और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कि साइट्रस फ्रूट यानी कि नींबू, संतरे वगैरह। तो ये देखो नेम ऑफ एसिड दे रखा है और किससे मिलता है वो दे रखा है। तो एकेटिक एसिड जैसे कि विनेगर, लैक्टिक एसिड जैसे कि खट्टा मिल्क या दही, टार्टारिक एसिड जैसे कि टैमरिंड यानी कि इमली, ऑक्सलिक एसिड टमाटो, एस्कॉर्बिक एसिड साइट्रस फ्रूट, मैलिक एसिड एप्पल, साइट्रिक एसिड लेमन, फॉर्मिक एसिड आंट्स एंड बी स्टिंग। तो फॉर्मिक एसिड भी होता है जब कीड़ा कोई काट लेता है तो उसमें से निकलता है वो। ठीक है, सम एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स। कुछ एसिड मिनरल सोर्स से निकलते हैं, दे आर नोन एज मिनरल एसिड। इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। दीज एसिड्स आर यूज इन साइंस लेबोरेटरी फॉर केमिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द ओनली नोन एसिड दैट रिएक्ट्स विद ग्लास, सो इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोतल। तो ये ग्लास के साथ रखेंगे तो कुछ रिएक्ट कर देगा, इसलिए इसको प्लास्टिक बोतल में रखते हैं। एंड एसिड जो है HCl, ये पेट में होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको बच्चों, और ये हमारे पेट के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है जो खाने में होते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स को एक्टिव करता है जो हमारे खाना पचाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो एसिड जो है हमारे शरीर में भी है और हमारे खाने को मदद करते हैं। ठीक है, एसिडिटी कब होती है? जब हमारा पेट ज़्यादा ही HCl निकालता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ही आने लगे तब। व्हाट आर बेसिस? अब बेसिस क्या होता है बच्चों? तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। तो जो चीज़ें छूने में साबुन जैसी और टेस्ट करने में कड़वी होती है, इनको हम बेसिस कहते हैं। दे आर फाउंड किस किस में होता है? सोप में, ठीक है, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में यानी कि सर्फ डिटर्जेंट वगैरह में होता है। ऑल बेसिस जो होते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, कुछ ही होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और इनको हम अल्कलीज कहते हैं। सम कॉमन बेस दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, आप इनको रीड करोगे। अब देखो एसिड और बेसिस कैसे टेस्ट करते हैं हम कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेसिक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट अ सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स केमिकल नेचर। हम हर चीज़ को तो चाट कर देखेंगे नहीं, कौन सी चीज़ कड़वी है, कौन सी चीज़ खट्टी है ना बच्चों। कुछ चीज़ें जहरीली भी हो सकती है, कुछ चीज़ें हमारी तबीयत ख़राब कर सकती हैं। तो यू हैव लर्न क्वाइट अ बिट अबाउट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल क्या होता है? जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। बट हम पता कैसे लगाएंगे? तो इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, जिससे कि कलर बदल जाता है जब हम उन चीज़ों पर छुआते हैं। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों? आगे आपको बताया जाएगा, अगर नहीं बताया जाएगा तो मैं बता दूंगी। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स। ठीक है, बता ही रहे हैं, ये लीचन से ये निकलता है। लिटमस पेपर जो होता है या तो रेड होता है या ब्लू होता है। रेड लिटमस पेपर जो होता है ब्लू हो जाता है, ठीक है, कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में, और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, लिटमस जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ये नीचे लिखी हुई चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आप मिथिल ऑरेंज लिटमस को जो है यूज़ करोगे तो एसिड में पिंक हो जाएगा, बेस में येलो। टर्मरिक में अगर हल्दी को यूज़ करोगे एसिड पे तो येलो हो जाएगी, बेसिक में रेड। और ये है फेनोलेपिथिलीन, इसको ये एसिड में कलरलेस रहेगी, कोई कलर नहीं होगा, और बेस में पिंक हो जाएगी। पर्पल कैबेज एक आती है वो एसिड में रेड हो जाएगी और बेसिक में
ग्रीन। लिटमस जो है वो रेड और ब्लू हो जाता है। तो इस ये कुछ जो है बच्चों आपके इंडिकेटर्स है जो कि हमें बताते हैं कि चीज़ कड़वी है या खट्टी है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो कि अब ये तो चीज़ें बनाई हुई है केमिकली। अब नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक नहीं है, लेकिन चाइना रोज़ पैटर्स यानी चाइना रोज़ आता है जिसको गुड़हल कहते हैं हिंदी में हम, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं और टर्मरिक जो हल्दी है वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, ठीक है। ये नेचुरल ने दिए हैं हमें। टर्मरिक जो है किचन में फूड की तरह यूज़ होता है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो वहीं ये चाइनीज़ रोज़ जो है बहुत ज़्यादा उगता है, चाइना में भी उगता होगा ये, पर इंडिया में भी उगता है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। आगे देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर जो पूरे विश्व में यूज़ होता है। तो साइंटिस्ट हैव मेड इट वेरी इजी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो साइंटिस्ट ने बहुत इजी बना दिया है कि किसी भी चीज़ को कैसे पता लगाएं। तो डिफरेंट स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन, अलग अलग ताकतें दी गई हैं जिसको हम pH नंबर कहते हैं। तो ये नंबर जो है पता लगाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग एसिड होगी वो इतनी रेड होती जाएगी और जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग एल्कली होगी, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगी, वो इस कलर में होती जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर्स कैन बी यूज एज लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर। तो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर को हम, लिक्विड फॉर्म में भी और पेपर की फॉर्म में भी। पेपर जो होता है उसको pH पेपर कहते हैं। एंड pH पेपर, अगर pH पेपर को एसिड में डुबोएंगे तो कलर जो होता है वो एसिड चार्ट में बदल जाएगा, यानी कि रेड की तरफ होता जाएगा अगर ज़्यादा है तो। जितना ज़्यादा एसिड होता जाएगा उतना ज़्यादा कलर इसका बदलता जाएगा, और ये जितना ज़्यादा बेस हो जाएगा उतना ज़्यादा कलर इस साइड को बदलता जाएगा। अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे बच्चों। एसिड्स आर कलरलेस, एसिड कलरलेस होते हैं। एसिड हैज़ अ सॉर टेस्ट, इनका खट्टा टेस्ट होता है। एसिड टर्न मिथाइल सॉल्यूशन पिंक, मिथाइल के सॉल्यूशन को पिंक बना देता है एसिड। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें करंट पास हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे एसिड, ज़्यादातर जो एसिड है वो पानी में बच्चों घुल जाते हैं। और एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बदल देता है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन पेनफुल ब्लिस्टर ऑन आवर स्किन, सो दे आर कोरोसिव इन टच। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उससे हमारी स्किन पर कुछ निशान पड़ सकता है अगर वो गिर गए स्किन पे, यानी कि वो कोरोसिव होते हैं टच में, जैसे कि तेजाब भी इसका एक एग्जाम्पल है। दे आर कोरोसिव इन वाटर, पानी के साथ भी वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड जो है मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। डिल्यूट एसिड जो होता है मोस्ट मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो उसमें नमक बना देगा या हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला है इसी चीज़ का। एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। तो डिल्यूट एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट बनाता है, यानी कि नमक बनाता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, हाउएवर देयर रिस्पेक्टिव वेरी। देयर आर फ्यू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कुछ मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिविटी दे आर नोन एज नोबल मेटल। तो ये रिएक्ट नहीं करती इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। तो ये था बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट चैप्टर का। आगे का पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में पढ़ाया जाएगा।